नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और दिन दहाड़े में आज चर्चा करेंगे। साइज सरकार ने एक बार फिर भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला पलट दिया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार के कई आदेशों पर रोक लगा दी है। सरकार के फैसले को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बहस छिड़ गई है। तो शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के जमीन के मालिकाना हक देने से जुड़े कई फैसलों पर रोक लगा दी है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने जैसे आदेश शामिल हैं। सरकार के फैसले के तहत पुराने नियम के तहत जिन लोगों को सरकारी जमीन दी गई है, उनकी लिस्ट वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। इसके बाद किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर इसकी जांच भी की जाएगी। कैबिनेट के फैसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, पिछली सरकार के वक्त शासकीय जमीन आवंटन कब्जे को लेकर क्या क्या हुआ है, ये सभी जानते हैं। इस मामले में शिकायत हुई है तो जांच भी होगी, इसलिए ये फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक को प्रदान करने के संबंध में मंत्री परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को निरस्त किया है। मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो तो शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे। तो चलिए चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसके पीछे की मंशा क्या है ये भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसी के साथ प्रवीण साहू जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। थोड़ी देर में हमारे साथ अवधेश मलिक जी भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहला सवाल प्रवीण साहू जी मेरा आप ही से है, कौन सी ऐसी बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं आप, जो कांग्रेस आप पर इतने आरोप लगा रही है? भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों, आदरणीय भाई सत्यप्रकाश जी, और आपको नमस्कार। देखिए, हम कोई बदले की राजनीति नहीं कर रही है। जनता ने जिस जनादेश को देकर हमें जनहित के लिए जो चुना है, हम जनहित का काम कर रहे हैं। मैं आपके समक्ष और जनता के समक्ष आज एक महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र है उसका ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ कि 5 साल में 259 लोगों को 195 एकड़ की जो जमीन है केवल महज 55 करोड़ रुपए में बांट दी गई। तो ये जमीनों का बंदर बाट नहीं तो और क्या है, बताइए। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पिछले कांग्रेस सरकार ने क्या किया। जनता की जमीन को जो है अपने कांग्रेसी मित्रों, अपने कांग्रेसी कार्यालय के लिए बांट दिया गया। इनके पूर्व मंत्री डहरिया जी ने क्या किया, 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन अपने नाम पर करवा ली, महज 31 लाख देकर। वही बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी के लिए जो जमीन इनको आवंटित की गई 17,000 स्क्वायर फीट केवल 21 लाख रुपए में। जसपुर के कांग्रेस कमेटी को जमीन आवंटित की गई 10,000 स्क्वायर फीट केवल 25 लाख रुपए में। तो देखिए, पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार किए उसके पड़ते प्रवीण साहू जी, जमीन किसकी थी? कांग्रेस की। देखिए सरकारी जमीन, देखिए कहां कांग्रेस की जमीन कहां थी, ये तो जबरदस्ती जो है ठीक है, कम दाम पर निश्चित रूप से बंटर बांट करके बांट, सरकारी जमीन थी। वही कह रहा हूं। तो देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं, आज प्रमाणित हो रहा है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है। उसकी प्रामाणिकता आज प्रस्तुत बार बार हो रही है। और जनता तो पहले से कह रही थी कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, क्योंकि इनके यहां भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल है,
ये आरोप लग रहा है आप पर कि आपने अपनों को जमीन बांट दी, वो भी कम कम राशि में। सरकारी जमीन थी वो, जनता की जमीन, जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया गया है। देखिए प्रेरणा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं बोलना चाहूंगा कि ये सरकार, शायद सरकार पिछले 7 महीने हो गए सरकार को बनते। अगर आप 7 महीने का लेखा जोखा उठाएंगे तो ये सरकार कहीं ना कहीं जन विरोधी सरकार है, समाज विरोधी सरकार है। ये हर बार प्रमाणित करते जा रहे हैं। अब शुरू से उठाकर देख लीजिए, राजीव युवा मतदान क्लब, लाखों युवाओं की प्रतिभाएं सामने आती थी, उसको बंद कर दिया। गोठानों की बात करें, पशुपालकों की अतिरिक्त आय होती थी गौमूत्र और गौधन से, उसको कहीं ना कहीं बंद कर, उसको इन्होंने बंद कर दिया, समाज विरोधी वहां दिखाया। फिर आप यहाँ कर्मचारी की बात कर ली, उन्होंने वहां वादा क्या किया, उसके बाद क्या हुआ है, हड़ताल पे है। और अब ये जो इस बार जो इन्होंने कहते कि जमीनों की जहां तक बात है, सरकार ने किसको जमीन दी है? गरीब व्यक्ति को दिया या समाज को दिया है, अपने भवन बनाने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, उसके लिए दिया है। तो आप उसको भी रद्द कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आप हर वो चीज करना चाहते हैं जो जन विरोधी है, समाज विरोधी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बंदरबाट करनी है। ये हमारी बात कर रहे हैं ना। अरे आप देखिए, ये सरकार में बोलो 7 महीने की सरकार है, हर चीज में सीबीआई जांच, हर चीज में ईओडब्ल्यू जांच, हर चीज में एसीबी जांच। तो भाई साहब, इसमें भी वो सीबीआई ईओडब्ल्यू खेल लेते हैं, ईओडब्ल्यू सीबीआई वाला खेल। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ प्रमाणित होता है, उसके बाद कुछ गलत होता है तो आप रद्द कर दे। अभी भी देखिए, चलिए मैं इसका रिएक्शन लूंगी जी, मैं इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले अवधेश मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत करती हूँ अवधेश जी आपका भी। अवधेश जी, कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के एक और फैसले को पलट दिया और ये भूमि आवंटन का फैसला है। इसको लेकर अब सियासत हो रही है। आप समझा दीजिए कौन सा पक्ष ज्यादा बेहतर और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है अभी? देखिए, ये जो भूमि आवंटन से रिलेटेड जो जिसको सरकार ने रिवर्स करने की बात कही है, उससे एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। और खास करके वो ऐसा वर्ग है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि मिडिल इनकम या लो इनकम ग्रुप जिसको बोलते हैं, जो जिसमें ठेले लगाता है, रेहड़ी लगाता है और इस टाइप से कई लंबे समय से लोग जो है सरकारी जमीनों पे काबिज थे। उन्होंने ये एक प्रकार से जो है सो उस पे कब्जा कर लिया था और वो चाहते हैं उनको फ्री होल्ड मिल जाए। तो उसको भूपेश सरकार ने मतलब एड्रेस किया था। अब देखिए, ये ऐसी चीज है कि काफी डिबेटेबल है, क्योंकि सरकारी जमीनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जा नहीं किया जा सकता, नहीं तो कल को ऐसा होगा कि संसद भवन में भी कोई आके बेजा कब्जा कर लिया जाएगा। तो उस पर, और जब डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो सड़कों को चौड़ीकरण की बात आती है, तो जब उस प्रकार की चीजें आती है तो यहाँ पर जो है सो ये दिक्कत करता है। तो वोट के दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा फैसला था। अब सरकार इस पर जो है रिवर्स लेने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के मॉडल में जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है सो एक मेन गोल सेटर होता है। तो उस दृष्टिकोण से देखिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बहुत सारे ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे पहले से अतिक्रमण हुआ रहता था, गाड़ियां लगी रहती हैं, बड़े बड़े लोग जिनके काफी बड़े बड़े मतलब मकान बन चुके हैं, वो कंटिन्यूसली जो है सो लेआउट प्लान का जो है सो उल्लंघन करते हैं, उस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उससे संबंधित लोग जो है कहीं ना कहीं बड़े पोजीशन पे हैं। और मुझे इसका रिएक्शन लेना होगा। अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवीण साहू जी, एक वर्ग पर कार्रवाई हो नहीं रही है और आपके इस फैसले से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा प्रभावित होगा जो कि मिडिल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है। उसके लिए विकल्प क्या है आपके पास? देखिए, पहली बात मैं जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी पर हम कोई जो है हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि कोई शिकायत उस पर कोई आपत्ति करता है तो संभागीय आयुक्त उस पर जांच जो है करके उस पर जो निराकरण करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता नहीं है तो जो व्यक्ति जो जहां पर है वहां पर वो रहेगा। हमने कभी भी, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि किसी को हम हटा देंगे। ये तो कांग्रेस की भ्रम फैलाने की राजनीति है और भ्रम फैलाकर अपने जो कुकर्म है उसको छुपाने की राजनीति है। मेरे भाई सत्यप्रकाश जी ने कभी नहीं कहा अभी तक जो इनका वक्तव्य था कि बताइए आरंग में डहरिया जी को आप इतना बड़ा जमीन क्यों दे दिए, आपने जशपुर में कांग्रेस कार्यालय की जमीन क्यों दे दी इतने कम दाम में, आपने राजनांदगांव में क्यों कम में दे दिया, इस पर तो एक शब्द नहीं कर पा रहे। और रही बात, देखिए जनहित की बात कर रहा हूं तो जनहित के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और आम जनता के हित में हम काम कर रहे हैं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जो व्यक्ति को पट्टा दिया गया है उनके पट्टे को जो है निश्चित रूप से अगर आगे भी हम कार्रवाई करते हैं उनको जारी रखेंगे, लेकिन
लेकिन किसी को भी अपने स्थान से बेदखल करने का जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि पूरी तरह से मिथ्या है, फैसले के बाद भ्रम है। प्रभाव क्या और पड़ेगा ये भी समझा कर रहे थे दीजिए कि बस फैसला पलटना था पुरानी सरकार का तो पलट दिया। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्य प्रकाश जी, आपने अपने बड़े नेताओं को जमीन दी है, ये आरोप लग रहा है, स्पष्ट कर दीजिए उसके पीछे की मंशा क्या थी? प्रेरणा जी देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इनकी अगर 15 साल के कार्यकाल उठा कर दी 1700 एकड़ जमीन आदिवासी को हड़पी थी, हमारी सरकार है तो हमने दी थी, तो इनकी नीति रही है। और अभी नया रायपुर में बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल, जमीन किसको दी, किसने दी थी, किसकी हड़प में दी थी, अभी तक मामला चल रहा है। और इस बड़े प्रदेश के बीजेपी में सबसे बड़े नेता, इनको मालूम है उन्होंने कहां कहां क्या बना रखा है, कितनी जमीन हड़पी हुई है, उसके ऊपर भी जांच करवा लीजिए। जो मैंने होटल के नाम पे उसकी जांच करा ली। हसदेव जहां पे पेड़ कटाई रुक गई थी, इनकी सरकार बनते जमीन हड़पने लगे हैं, उसकी पेड़ कटाई या जमीन जो हड़पी वापस कब दी जाएगी, उसकी जांच भी करा ली। तो देखिए इनकी नीति रही है कि गरीबों को दबाना है, आदिवासियों को दबाना है, मजदूरों को दबाना है, मगर अपने बड़े नेताओं को, अपने उद्योगपतियों को, उनको खुश नहीं उठा रहे, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं सत्य प्रकाश जी कि आप अपने नेताओं को उठा रहे हैं क्योंकि आपने जमीन दी ना अपने नेताओं को। प्रेरणा जी वही तो मैं बोला था कि अरुण साहू जी ने क्या बोला कि अगर कुछ आएगा तो, मतलब आपको सिर्फ पलटना था, आपको सिर्फ एक भ्रम फैलाना है। आपको अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत नहीं आई है तो आपने किया क्या, किस मुद्दे से किया, क्या इसमें ठोस वजह, क्या कारण है, आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक राजनीतिकरण करना है, राजनीतिकपूर्ण द्वेषपूर्ण एक फैसला पलटना है, इसलिए आपने फैसला लिया है, कुछ है नहीं इसके अंदर। हम तो मांग कर रहे हैं कि इनके प्रदेश के सबसे बड़े नेता जो है बहुत नाराज अभी चल रहा, अलग बात है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। आदिवासी जमीन जो हड़पी जा रही उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी। नया रायपुर जो होटल बना हुआ है, उनको जो जमीन रमन सिंह के कार्यकाल में मिला था, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। तो ये तमाम चीजें जो अपने लोगों के अंदर ही नहीं ताकेंगे, झाके करेंगे, आदिवासियों की जमीन हड़पेंगे। जैसे अभी अवधेश मलिक जी ने बोला कि किनकी जमीनें जाएंगी, बताइए आप। मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, पहले जो आदिवासी की जमीन ली, अब गरीब। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सत्य प्रकाश जी, प्रवीण जी, अवधेश जी, आप तीनों के पास मैं लौटूंगी। ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और वो खबर दर्शकों को बता देते हैं। नीट यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं। एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। शहर केंद्रवार रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर इस रिजल्ट को अपलोड किया है। जिन छात्रों ने ये परीक्षाएं दी थी वो छात्र अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पर शहर केंद्रवार रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो केंद्रवार रिजल्ट है, शहर के अनुसार रिजल्ट है, ये जारी कर दिए गए हैं। नीट यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया है। शहर केंद्रवार रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हालांकि पहले जब एनटीए की परीक्षा हुई थी, भारी बवाल देखने मिला था और अभी भी कई क्षेत्रों में छात्रों में असंतुष्टि है। लेकिन जिन छात्रों ने ये परीक्षाएं दी थी नीट यूजी की, उनके नतीजे घोषित हो गए हैं। और एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए, प्रवीण जी हमारे साथ, अवधेश मलिक जी हैं और सत्य प्रकाश जी कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश जी ने बहुत आरोप लगाए प्रवीण जी, और उन्हीं आरोपों को लेकर मैं आपसे सवाल कर लेती हूं। उन्होंने कहा है, सबसे पहले तो डिप्टी सीएम ने जो अपना बयान दिया उसमें कहा कि अगर इस तरह के मामले अब आए तो, यानी कि इससे पहले ऐसे मामले नहीं थे आपके पास, और अगर नहीं थे तो फिर तो ये सरकार के, पुरानी सरकार के फैसले पलटना ही वाली बात हो गई ना। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। बार बार दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के एक बड़े नेता ने बहुत जमीन कब्जा की है। अरे लगता है कि आप भूल गए कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार थी, 90 में से 71 विधायक आपके थे, बहुमत की सरकार थी। आप हम पर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपने 5 साल में कोई कार्रवाई करना होता तो कर लेते आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा आपके पास एक भी साक्ष्य नहीं है। हमारे पास जो है साक्ष्य है, इसलिए आपके गलत आदेश आपने जो पारित किया था उसको हमने रिवर्स किया। और देखिए, हम तो जांच की बात कर रहे हैं ना। अगर कोई व्यक्ति गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर आपने गलत नहीं किया तो जांच स्वीकार कर लीजिए। फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। देखिए प्रणय जी, जैसे अभी मैंने बोला, फिर वही बात ही कर रहे हैं कि अगर कुछ आएगा तो वही तो पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या आपके पास प्रमाण आया। नहीं, वो ये भी तो पूछ रहे हैं ना कि अगर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कब्जा किया था जमीन पर, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 31 लाख में 15,000 स्क्वायर फुट जमीन कैसे पहुंच गई? सत्य प्रकाश जी, कार्रवाई आपने भी नहीं की। 5 साल आपने पूरी सरकार चलाई है, पूर्ण बहुमत के साथ चलाई है, 71 विधायकों के साथ आपने सरकार चलाई है। सत्य प्रकाश जी, कार्रवाई क्यों नहीं की उस दौरान?
प्रेरणा जी हमने जांच बिठाई थी, कोर्ट में जाके स्टे, हर मामले में स्टे लेने का है इनके नेता, क्यों जाते थे बताइए, मामला कोर्ट में है। अरे ऐसा झूठ मत बोलो भैया, ये आपको जानकारी नहीं तो मत बोलिए, हर विषय पर आप भ्रम ठीक है, फैला चलिए रहे हो। मैं लौटूंगी। आप अगर हाईकोर्ट में गए तो आपका पक्ष क्या था? चुनौती देता हूँ। आप ठीक बोल रहे है, कि मैं हाईकोर्ट में लौटूंगी, गए आप दोनों के पास लौटूंगी। अवधेश मलिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपसे एक और रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस फैसले को आप कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक के बाद एक पुरानी सरकार के फैसले पलट रहे हैं, ये मंशा, इसके पीछे क्या फैसला पलटना ही था या कुछ विशेष कारण आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अभी जो सरकार ने जो फैसले लिए है, उस फैसले का साफ साफ क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस के टाइम में जो एक टाइप से जो वोट बैंक खड़ा कर लिया गया था, उस वोट बैंक को खत्म कर देना है, ताकि कंटिन्यूसली बीजेपी के लिए कोई बड़ा चैलेंज ना मतलब फ्यूचर में दिखे। दूसरी बात जो है, जहां तक बात है जमीनों पर कब्जा करने की बात, तो अवैध रूप से कब्जा करीब करीब तमाम सभी वर्गों के लोगों ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो बड़े बिल्डर्स हैं या जो बड़े नेताओं के, जो पावरफुल नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके जो संरक्षण में जो मतलब एक प्रकार से लैंड यूज चेंज कर दिया गया, फिर रोड को डाइवर्ट कर दिया गया, मिसयूज किया गया है, और उन सब पर जो है सो कार्रवाई करने की बात में जो बात आती है, तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों हाथ सुन जाती है। तब अब छोटे लेवल के पे वो कहावत है ना कि बुलडोजर आपने रखा है तो गरीबों पर चला दीजिए, तो वही वाली परिस्थिति देखने को। जब तक बड़ा व्यक्ति जो उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये कभी भी नजीर नहीं बन सकता है कि सरकार की जो मंशा है वो पूरा का पूरा जस्टिस की ओर जा रहा है। ये मैं एक और बात आपसे समझना चाहूंगी अवधेश जी, ये अगर कार्रवाई होगी भी इस सरकार द्वारा तो किस तरह की जमीन पर होगी, जिसमें अगर 20 से 30 साल कब्जा हुआ है जिस जमीन पर, सरकारी जमीन पर, उस पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इनिशियल देखिए, अभी तक जो कुल मिला के हम लोग के पास जो जानकारी उपलब्ध है कि सरकार का मेन मैंडेट है कि जो सड़कें हैं, सड़कें अगर चौड़ी होती हैं तो विकास में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो खास करके जो सड़कें हैं, अभी जो रायपुर का जो मॉडल बन रहा है 2047 के मॉडल के हिसाब से देखें कि विकसित भारत का एक पार्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से देखें नया राजधानी में चली जाए तो काफी लंबी मतलब चौड़ी सड़कें हैं। उस हिसाब से पुराने जो राजधानी है खास करके, वहां पे सड़कों की स्थिति वैसी नहीं है, अतिक्रमण बने रहते। तो सड़कों के सामने जो बसाहटें हैं, उस पे जो अवैध कब्जे हुए हैं, मेरे ख्याल से उस पे कुछ एक हद तक कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये और स्पष्ट कर पाएंगे प्रवीण साहू जी, लेकिन स्पष्टीकरण के साथ प्रवीण साहू जी, आप पर कई तरह के सवाल हैं और वो सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूं, जो कि सत्य प्रकाश जी ने कहा कि आपके नेताओं ने भी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया है। दूसरी बात ये कि कौन सी जमीन ऐसी है, कितने साल से कब्जा जिन जमीन पर हुआ है, किन पर कार्रवाई होगी, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये तो जब बीते दिन भी बयान आया तो ये आया कि अभी तक मामले नहीं आए हैं, आगे जब आएंगे तो देखा जाएगा। तो आप स्पष्ट करिए ना थोड़ा सा। देखिए, आपके प्रश्न का पहला जो पहलू था कि भाई हमारे नेताओं ने आदिवासी को जमीन कब्जा की। अरे भाई, मैं फिर से वही बात को बार बार कह रहा हूं, जनता भी सुन रही है कि 5 साल आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। यदि हमने गलत काम किया था तो आप एक व्यक्ति पर तो कार्रवाई करते, उसकी जमीन को आप वापस लेते। आपने एक कार्रवाई नहीं किया। मुझे बता दीजिए कि एक आपने कार्रवाई की। आप कार्रवाई इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था। आपके सारे आरोप जो गलत थे। अरे मैडम, मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर स्टेट लिए है तो बताइए आपका पक्ष क्या था। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, आपने 5 साल अगर प्रक्रिया अपनाई होगी तो आप सरकार ने क्या पक्ष रखा, आपने क्या पक्ष रखा, बता दीजिए मुझे। ये नहीं बता पाएंगे, ये केवल झूठ बोल रहे हैं, ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। और रही बात जो आपका के दूसरे पहलू पर था, आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब ने जिन्हें स्पष्ट कहा कि शासकीय जो आवंटित भूमि है उस पर जो व्यक्ति कब्जा है उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति होती है तो संभागीय आयुक्त उस पर जांच करके आपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस अनुसार हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस फैसले के बाद कार्रवाई किस वर्ग पर की जाएगी, किस तरह से की जाएगी। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अब एक और फैसला पूर्व की भूपेश सरकार का पलटने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए दिन दहाड़े में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।